आप सभी स्वाध्याय की व्याख्याओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। स्वाध्याय शब्द अपने आप में 100 के अध्ययन करने के लिए होता है, और जहां भी जब भी 100 का अध्ययन होता है उस समय पर का विचार भी आता है। पर का विचार करके पर से हटने का भाव ही 100 का अध्ययन और 100 तत्व में रमन करना है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इन सब में 100 का अध्ययन ही है। 100 तत्व को पाने की भावना ही है। 100 तत्व को समझने के विचार ही हैं। संसारी प्राणी अपने मन पसंद विषय को पढ़ता है और मन पसंद कार्यों को करने में रुचि रखता है। मन पसंद क्या है? आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि काम, भोग और बंध की कथाएं इसके लिए मन पसंद हैं। क्या संसार के कारणभूत जो है ऐसे काम, भोग और बंध की कथाएं इस संसारी प्राणी को रुचिकर हैं। इसलिए ये संसारी प्राणी शुद्ध परिचिदानुभूता इनसे ही श्रुत, परिचित और अनुभूत है। क्या? इनको ही सुनना पसंद करता है, इनका ही उसे परिचय है और इनका ही वो अनुभव करता रहता है। अनादि से इस जीव का संस्कार 4 संज्ञाओं में ही लगा हुआ है। 4 संज्ञाओं के ज्ञान के लिए किसी को कोई एजुकेशन, कोई डिग्री, कोई कॉलेज, कोई कहीं, कोई कोचिंग, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं जीव के साथ लगी हुई हैं। परिणाम भी वैसे होते हैं और प्रवृत्ति भी वैसी होती रहती है। लेकिन दुर्लभ क्या है? एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा, उसका परिचय, उसका अनुभव संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। एकत्व विभक्त आत्म तत्व, एकत्व को लिए हुए जो अपना आत्म तत्व है। एकत्व का मतलब क्या? एकत्व का मतलब है केवल अपना स्वरूप। स्वरूप से हट करके हमारे साथ, हमारे पास कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? शरीर भी हमारा नहीं, अंदर आत्मा से बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्म भी हमारे नहीं, और उन कर्मों को बांधने वाले राग देश के परिणाम भी हमारे नहीं। 3 तरह से आपको अपना भेद विज्ञान करना पड़ेगा। है ये एक साथ, लेकिन स्वभाव में अलग अलग है। ये समझना पड़ेगा। एक साथ है, शरीर और जीव अलग अलग नहीं है संसार में। कर्म और जीव अलग अलग नहीं है संसार में।
राग द्वेष और जीव अलग अलग नहीं है संसार में। जीव के साथ राग द्वेष का परिणाम जुड़ा है एक बात, उन राग द्वेष के परिणामों से कर्म का बंध हुआ है दूसरी बात, और कर्म का बंद होने से शरीर मिल रहा है ये तीसरी बात है। तीनों एक साथ, लेकिन तीनों अपने अपने स्वभाव से अलग हैं। राग द्वेष के परिणामों को भाव कर्म कहा गया है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के लिए द्रव्य कर्म कहा गया है और शरीर के लिए 9 कर्म कहा गया है। शरीर को क्या कहा गया? 9 कर्म। शरीर 9 कर्म है। सामग्रियां जितनी भी मिलती हैं सांयोगिक, ये सब 9 कर्म है। जमीन, दुकान, मकान, रिश्ते नाते, ये सब 9 कर्म है। मान्यताओं से संबंध है, मान्यता नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। सिद्ध परमात्मा तीनों कर्मों से रहित हैं। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। अरहंत परमात्मा कितने कर्म से रहित हैं? अरहंत परमात्मा देखो, मूल में तो भाव कर्म से रहित, राग द्वेष समाप्त हो गया, भाव कर्म चला गया, बीज खत्म हो गया। अब भाव कर्म तो गए, अब द्रव्य कर्म में 8 कर्म है, तो द्रव्य कर्म में से कितने कर्म चले गए? 4 कर्म चले गए। कितने कर्म चले गए? 4 कर्म। कौन कौन से 4 कर्म चले गए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों कर्म चले गए। बचे कितने? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म बचे। तो द्रव्य कर्म है, अब भी 4 चले गए तो क्या हुआ? 4 तो मौजूद है। तो भाव कर्म तो समाप्त, राग द्वेष वीतरागता। अब द्रव्य कर्म में आधे कर्म चले गए, 9 कर्म तो अभी भी अरहंत परमात्मा के लिए शरीर के रूप में लगा हुआ है। सकल और निकल 2 परमात्मा कहे। परमात्मा के भेद कितने किए गए? सकल और निकल। सकल का मतलब कल सहित, कल यानी शरीर, शरीर सहित परमात्मा को सकल परमात्मा कहते हैं और शरीर रहित परमात्मा को निकल परमात्मा कहते हैं। स कलह सकलह निर्गतः कलह निकलह, ऐसे 2 परमात्मा। अरहंत परमात्मा के लिए क्या कहा गया? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय बंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेय के ज्ञायक होकर भी कौन से रस में लीन है? ज्ञाता तो सकल गेय के हैं, ज्ञाता सकल यानी संपूर्ण गेय के ज्ञाता होकर भी निजानंद रस लीन, निज के आनंद रस में लीन रहते। कितनी बड़ी बात! जानते सबको है लेकिन लीन तो अपने में रहते हैं। अपने में लीन है फिर भी सबको जान रहे। कितनी बड़ी बात! ज्ञान की कितनी विशदता, कितनी विशेषता! ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। ज्ञान में
सब कुछ झलक रहा है, लेकिन अनुभव तो केवल अपना कर रहे हैं। हमारे में सब कुछ झलक नहीं पाता, फिर भी हम सब में उलझे रहते हैं। अनुभव अपना हो ही नहीं पाता है। हमारे ज्ञान में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ज्ञान सब में उलझा हुआ है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? अरि रज रहस विहीन। अरि से रहित हैं, रज से रहित हैं और रहस्य से भी रहित हैं। अरि रज रहस विहीन, विहीन रहित। किससे? अरि से भी, रज से भी और रहस्य से भी। अरि का मतलब क्या? अरि यानी शत्रु। कौन है शत्रु? मोहिनी कर्म को शत्रु कहा। शत्रु किसे कहा? मोहिनी कर्म को शत्रु कहा। ऐसे मोहिनी कर्म को भी जीत लिया, उस कर्म को भी नष्ट कर दिया, अरि के हंता बन गए। क्या? अरि को समाप्त कर दिया। बहुत सारे अरि अभी बैठे तो हैं, नहीं, सबसे बड़े अरि को तो पछाड़ दिया, सबसे बड़े अरि को समाप्त। सबसे बड़ा अरि कौन है? जो संसार का मूल भूत बीज है, मोहिनी कर्म, उसको नष्ट कर दिया। अरि विहीन हो गए। रज, रज धूलि को कहते हैं। धूलि के समान कर्म कौन से चिपके हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। इन दोनों कर्मों को रज कहा। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को अरि कहा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को रज कहा, और रहस्य किसे कहा? अंतराय कर्म को रहस्य कहा। अंतराय कर्म रहस्यमय है, पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता अंतराय कर्म कब आता है और कब चला जाता है। इसलिए उसका एक नाम रहस्य है। अंतराय और जब तक तुम देखो समझो तब तक गया गया। अंतराय और आकर के अब गया गया कि रांची गया कि कोडर में गया, अब कौन जाने है, लेकिन और गया। अंतराय आ गया यानी व्यवधान आ गया। पहले से किसी को पता नहीं पड़ पाता कि व्यवधान आने वाला है, पता पड़ जाए तो सावधान हो जाए। नहीं, और जब तक तुम समझो तब तक गया। अंतराय आ गया, इसके लिए रहस्य कहा है। अरि रज रहस विहीन। ऐसे अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करते हुए कहा, सो जिनेन्द्र जयवंत नित। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हों। स्वाध्याय के क्रम में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप आता है, आत्म स्वरूप आता है, पर पदार्थों का कथन आता है। पर पदार्थ की व्याख्या इसलिए होती है कि अगर पर पदार्थ की व्याख्या ना हो तो हमें कैसे मालूम चले कि हमारे साथ भी पर पदार्थ जुड़ा हुआ है। और 100 पदार्थ की अगर चर्चा ना करें तो अपन को कैसे मालूम चलेगा कि अपना स्वरूप क्या है। इसलिए ग्रंथों में सम्यक दर्शन की चर्चा आती है तो मिथ्या दर्शन की भी चर्चा आती है, सम्यक ज्ञान की चर्चा आती है तो मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा आती है, सम्यक चारित्र की चर्चा आती है
तो मिथ्या चारित्र की भी चर्चा आती। प्रवचन भावना, प्रवचन वत्सलत तो 16 कारण भावना में भी नाम आता है। हाँ, रत्नत्रय के प्रति, रत्नत्रय का बहुमान करना, मोक्ष मार्ग के प्रति अपनी भावना बनाना, तत्व को समझना, धर्म की बातों को समझना, हे उपादेय का ज्ञान करना, इसे प्रवचन कहा जाता है। प्रकृष्ट वचनों को प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन स्थिति की जागृति होती है। मतलब अगर स्वाध्याय कोई कर रहा है, स्वाध्याय कोई सुन रहा है, स्वाध्याय करते और कराने वालों को कोई देख रहा है, तो भी उसके मन में धर्म के प्रति लगाव आने लगता है। तत्वार्थ सूत्र के जो लेखन की स्थिति बनी, उसमें बड़ा अच्छा चित्रण किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। कैसा चित्रण किया है? कश्चित भव्यः, कोई एक भव्य जो अपनी आत्मा की भावना भाता है, कल्याण करने का भाव करता है। कश्चित भव्या प्रत्यासन्न निष्ठा स्वहितम उपलिप्सुर, जो अपने कल्याण की भावना रखता है, ऐसा कोई एक भव्य जब खोजते खोजते किसी एक स्थान पर पहुंचता है, तो वह शांत और निराकुल आश्रम के रूप में मुनि संग के रुकने का स्थान है। आचार्य महाराज बैठे हुए हैं, शिष्यगणों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा दृश्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखते हुए लिखा। सर्वार्थ सिद्धि टीका तत्वार्थ सूत्र की सबसे प्रामाणिक और उपलब्ध प्रसिद्ध टीका है। उसमें ऐसा एक आश्रम जैसा वातावरण बतलाया गया है, और उसको देख करके वह भव्यात्मा फिर आचार्य महाराज से प्रश्न करता रहता है। आचार्य महाराज से प्रश्न करता है, प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, उत्तर के रूप में तत्वार्थ सूत्र लिखा जाता है। तो प्रवचन स्थिति की जागृति होती है, प्रवचन की प्रभावना बढ़ती है।